जय हिंद दोस्तों, यह वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो बीपीएससी 67 री एग्ज़ाम में भाग लेंगे। चूँकि बीपीएससी की ट्रेंड रही है कि हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, तो बिना देर किए हुए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आधुनिक बिहार के इतिहास में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। आपके लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, आप एंड तक इसको देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आधुनिक बिहार के इतिहास से पूछे गए थे उसका रिपीटेड क्वेश्चन 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसका हम एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड एनालिसिस देखिए, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? यह सवाल हमेशा पूछता रहता है। तो इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, ए.के. सिंह हैं। तो चूँकि मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया था। आगे चलकर किसान सभा का औपचारिक ढंग से गठन 1928 में हो जाएगा और प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो 1929 में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। चूँकि बिहार प्रोविंशियल यानी बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना 1929 में सोनपुर मेले में की गई थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी श्री कृष्ण सिंह। इसका विश्लेषण देखते हैं, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और इसके अध्यक्ष सी.आर. दास थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। अब बिहार में स्वराज दल की एक शाखा जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता श्री कृष्ण सिंह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में। 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसका अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मधोलकर द्वारा की गई थी इसकी अध्यक्षता। और इसके महासचिव जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और मौलाना मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये भी सवाल पूछता रहता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुई थी? 1931 में। ये सवाल भी अभी हाल ही में पूछे गए थे। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यानंद, अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। फिर 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। तो विधिवत स्थापना 1934 में अगर पूछता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की तो आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 31 में, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण होंगे। फिर उसी को रिपीट किया गया है। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 34 में आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे लेकिन सचिव जयप्रकाश नारायण थे। आगे देखेंगे, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोक नायक की उपाधि दी गई थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। और 1974 में पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आपको बता दें कि बिहार में लगभग 36 सदस्यों को संविधान सभा का सदस्य चुना गया था, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि थे। तो इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामानंद प्रसाद मिश्रा, जगजीवन राम मौजूद है नहीं।
1937 में गठित प्रथम प्रांतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, नहीं। और नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछता है तब श्री कृष्ण सिंह होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन पद्धति और सांप्रदायिक पृथक चुनाव की प्रक्रिया सुझाया गया था। इस कारण लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोध के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर? तो इसमें होगा ई हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा 1918 में इसी गांधी मैदान में की गई थी। स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति 2013 में स्थापित हुई। ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 48 में हुई। उसके बाद पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया। अतः महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 हो जाएगा। ये सवाल नहीं पूछेगा। बिहार को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? शेरशाह ने। यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। एक क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। वह क्षेत्र था भागलपुर राजमहल। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कन्हू। यह भी सवाल पूछा हुआ था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का याद करने के लिए। बिहार की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर 1922 हो जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार कब भारत से एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। आगे देखते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1936 में। एक क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? 1935 का अधिनियम हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912। बार बार क्वेश्चन को रिपीट किए जा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। 66-67 में जो नील विद्रोह हुई थी, चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहरवा, पश्चिमी चंपारण जिले में पड़ता है यहाँ। चूँकि गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। एक क्वेश्चन जो बार बार पूछने की संभावना बनती है, पीर मोहम्मद मुनीस ने ही दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा बाई दुखी हृदय प्रताप 1916 में लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाले थे। एक सवाल आगे देखेंगे, चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल।
1830 में के दशक में पटना नगर का केंद्र था वहाबी आंदोलन का, क्योंकि 1830 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। आगे देखेंगे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सर्राफ। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे 1930 से 32 में बहरी कांग्रेस में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया गया? तो यह मुंगेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? श्री कृष्ण सिंह। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 1946 में श्री कृष्ण सिंह को पुनः बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1939 में राहुल संस्कृत्यायन ने। यह सवाल भी आपको बार बार बीपीएससी पूछती रहती है।